कर तूने मुझे छोड़ दिया तो किसके पास में जाऊं। दुनिया वाले अपना भी मुझे थोड़े समय के लिए अपना भी लेते, फिर धोखा देते। ये तो है दुनिया की बातें। दुनिया वाले अपनाते मुझे थोड़े समय के लिए, अपना भी लेते, फिर धोखा देते। ये तो है दुनिया की बातें। है मेरे पिता है मेरे पिता भूल जाना नहीं तो मैं मर जाऊं। अगर तूने मुझे छोड़ दिया तो कैसे जान गुजारूं। अगर तूने मुझे छोड़ दिया तो कैसे जान गुजारूं। जिंदगी मेरा सफर है प्रभु, मंजिल है दूर है दूर। टूटी है नैया गहरा समंदर, आंधी तूफान से घिरे। जिंदगी मेरा सफर है प्रभु, मंजिल है दूर है दूर। टूटी है नैया गहरा समंदर, आंधी तूफान से घिरे। आजा मसीहा, आजा मसीहा पतवार बन के, नहीं तो मैं मर जाऊं। कर तूने मुझे छोड़ दिया तो कैसे जान गुजारूं। कर तूने मुझे छोड़ दिया तो कैसे जान गुजारूं। कर तूने मुझे याद देखा तो किसके पास मैं जाऊं। कर तूने मुझे याद देखा तो किसके पास मैं जाऊं। कर तूने मुझे छोड़ दिया तो कैसे जान गुजारूं। अगर तूने मुझे छोड़ दिया तो कैसे जान गुजारूं। गॉड ब्लेस यू। आवाज कट रहा था, जुड़ने में लेट हुआ। प्रार्थना मैं इंतजार कर रहा था आप लोग को। प्रभु आप लोगों को आशीष करें फिर से। और आज फिर हम अंतिम स्थिति में आ चुके हैं वचन सुनने के लिए, और अभी हमारा समय है वचन सुनने का है, और हम सुनेंगे उस वचन को। और परमेश्वर हमारे लिए बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म दिया कि शाम होने से हम परमेश्वर को सुनते हैं इस समय। और हम चाहेंगे आज की रात में फिर से हम पास्टर साहब को वेलकम करेंगे इस समय। क्या आप सब सुनना चाहोगे? तैयार है सभी लोग? जी। आमीन 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 आमीन। वीडियो बंद करूंगा मैं क्योंकि नेट प्रॉब्लम हो रहा है।
हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ। सुनिए, किसी हाल में भी आप परमेश्वर के वचन सुनिए। अगर आप बंद करना चाहते हैं, अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है, सेटिंग नहीं आ रहा, देखिए फिर प्रभु आप लोग कोशिश करें, लेकिन मैं चाहूंगा कि दुआ करें। किसी हाल में भी यहाँ की आवाज आपको सुनना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए हम लोग बैठे हैं। नहीं तो सामने वाला की आवाज अगर नहीं आएगा तो हमारे बैठने का कोई मकसद मतलब नहीं देगा, फिर हम ढीले हो जाएंगे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारी आवाज, वेदी से जो आवाज आता है वो क्लियर होना जरूरी है हम सभी को। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी को सुनाई देता है। अक्सर मैं भी बाहर में रहता हूँ तो मुझे भी सुनाई देता है, बहुत क्लियरली सुनाई देता है फिर, क्योंकि हमारी वो नेटवर्क बहुत फास्ट है। और इसके लिए आप लोग की धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु आपको कोशिश करें। कल हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे, हम बाइबल के बारे में और पढ़ने के बारे में, पढ़ने के लिए बाइबल पढ़ना जबान के लिए क्या है, हम हमारे पास्टर साहब से सुन रहे थे। और मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि प्रभु इन दिनों में ये बहुत बेस्ट तरीका जो है, हम लोग उस हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं। आशा करते हैं आप लोग पढ़ते हैं, तो प्रभु आप लोग कोशिश करें। मैं छोटा सा एक वीडियो दिखाने के लिए चाह रहा था, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाया। लाजार के बारे में, स्टार्टिंग में धनी लाजार के बारे में, क्योंकि किस तरह से वो परमेश्वर के वचन को, धनी व्यक्ति जो परमेश्वर के व्यक्ति को ठुकरा के चला गया था, और उसके बाद उनका दयनीय स्थिति होती है। हम लोग सुने हैं मैसेज के द्वारा, कई दिनों से सुन रहे हैं, रिपीट कर करके सुन रहे हैं, लेकिन वो चित्कार, वो चिल्लाहट उस वीडियो के द्वारा बनाया गया है। हो सके वो हमारे लिए सीखने के लिए, वो तो वीडियो तो बनाया जाता है एग्जाम्पल के लिए, ताकि लोग उसको देखें और सोचे कि इससे ज्यादा क्या हाल हुआ होगा बाइबल में, नरक में कैसा होता है। तो प्रभु उससे बचाने के लिए ही ये सब कुछ प्रक्रिया बनाया, और हम उससे बचने के लिए सामने बैठते हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा, दुनिया अब नहीं है, और जितने भी नबी 1965 में मैसेज प्रचार किया है, अब वो स्वर्गीय दुल्हा पृथ्वी के दुल्हन की भाभी करके जो है, ये सब एक एक बार प्रचार हुआ है। और जब 1965 में मैसेज प्रचार हुआ है तो ये फाइनल है, उसके बाद और कोई मैसेज नहीं है। और फिर से मैं कहना चाहूंगा कि आगे जो अभी जो युद्ध चल रहा है, फिर से मैं बोलूंगा यूक्रेन और रशिया के बारे में, नबी कह दिया उसके बारे में, क्योंकि वो एक बार प्रचार हुआ है। उसने भी कहा कि रशिया एक ऐसा देश है, पृथ्वी को उसको डर नहीं, किसी को डर नहीं, किसी ऊपर में डरती नहीं वो देश है। अमेरिकन को टक्कर देती है, अमेरिकन का बात नहीं मानती वो देश, अभी भी वो अपना काम जारी रखा है। लेकिन नबी एक चीज कहा, इसीलिए कहा क्योंकि रशिया एक ऐसा देश है जहां तेल सप्लाई होता है। मैं प्रॉफिट के मैसेज में बोल रहा हूं, मैं इसलिए नहीं निकालता हूं क्योंकि वो लिखा हुआ है। अगर किसी ने विश्वास नहीं किया था हम उसको दिखाएंगे। रशिया एक ऐसा देश है जहां तेल सप्लाई करती है। नबी कहा तो तेल के द्वारा ताकत बना हुआ है, क्योंकि सभी देश को तेल चाहिए, तेल बिना कुछ नहीं होगा। क्या सही है कि नहीं? आपके पास 10 कार हो, मेरे पास 10 बाइक हो, तेल ही नहीं है तो क्या मतलब वो गाड़ी और बाइक पर घर में पड़े रहेगा, कुछ काम नहीं आएगा। और वो तेल रशिया से सप्लाई होता है, और वो उसके द्वारा बहुत पैसा कमाते हैं, और उसको बहुत शक्तिशाली है, हर चीज उनके द्वारा उन लोग स्ट्रांग बन गए। और आज ये नबी, परमेश्वर उसको उसके द्वारा, नबी के द्वारा कहा कि कब से रशिया चाह रहा है कि बम को डाल दो पृथ्वी, वो चाहता है कि मैं अपना शक्ति को दिखाऊं। इतनी परमाणु बम उसके हाथ में है कि वो चाह रहा है एक बार मैं करूं। अगर आप पढ़ेंगे प्रकाशित में, उसके बारे में लिखा गया, 4 दूत आते हैं, 4 हवा को पकड़ लेते हैं, 4 साइड कोना को पकड़ते हैं। तो एक दूत वहां कहता है कि थोड़ी देर रुको, क्योंकि अभी परमेश्वर की जंग का समय नहीं आया है। उसकी संदर्भ में नबी कहते हैं कि परमेश्वर 4 दूत के द्वारा रूस को हाथ को पकड़ा, ऐसे ही लिखा हुआ है। ऐसा कोई नहीं कहेगा अंतिम मैसेज के अलावा, दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं कि ऐसा बोल सकता, इतना गारंटी दे। नबी कहते हैं रशिया चाहता है कि बम डाल दूंगा, चाहे वहां का राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति तो है जो चाह रहा है कि अपने काम दिखाओ, अपने कर्तृत्व को में आ जाए, अपनी शक्ति सामर्थ्य को दिखाएं।
लेकिन परमेश्वर उसके हाथ को पकड़ा है, ऐसा लिखा हुआ नबी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी रैप्चर नहीं हुआ। मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? रैप्चर अभी भी नहीं हुआ। युद्ध चल रहा है, कंटिन्यू युद्ध चल रहा है। युद्ध 1 साल हो जाएगा। आप जानिए, युद्ध, ऐसा युद्ध कभी नहीं हुआ था। मेरे कहने का मतलब, ये जो स्थिति वर्तमान हो रहा है, ये अचानक इससे ज्यादा हो सकता है कभी भी, क्योंकि ये शुरुआत है, शुरू हो रहा है। जस्ट पानी बरसने से पहले टिपरी टिपरी पानी पड़ रहा है, और वो टिपरी टिपरी 1 साल तक चल रहा है। कौन सा दिन सही हो जाएगा किसी को अंदाजा तक नहीं है, कि कभी भी दुनिया के ऊपर में खतरा होने वाला है। इसलिए नबी के मैसेज प्रचार किया कि पृथ्वी अपने अस्तित्व को खो रहा है। पृथ्वी अपना अस्तित्व खो रहा है, क्योंकि तंग आ गया, पृथ्वी भी तंग आ गई। कब उसको छुटकारा होगा? वो छुटकारे के लिए वो भी रास्ता जो हो रही है, बाट को जो हो रही है पृथ्वी पे। इसीलिए जितने भी मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन समय जितने हम बैठे हैं यहाँ पर लाइफ टावर में, हम ये सब चीज देखने के बाद जानना है कि और दुनिया में ज्यादा दिन बचा नहीं हुआ। कोई भी व्यक्ति इस समय, और जहां आप बैठे हो, हम जितने भी अभी इस समय में सेटल होकर सोचते हैं कि हम सेटल हो गए, अपना बिल्डिंग बंगला, और हम अपने कमा लिया, नौकरी पा लिए, कभी भी सुरक्षा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, चाहे आप घर द्वार छोड़ना पड़ेगा। यूक्रेन कभी सोचा नहीं था कि हमारा देश को इस तरह से होगा एक दिन, बोलकर। जानिए, यूक्रेन सोचा नहीं था। यूक्रेन वाले लोग कहते हैं, उसके इतिहास में दोहराए जाते हैं आज भी, कहीं लोगों जाके यूक्रेन में सेटल हो गए थे, क्योंकि यूक्रेन एक ऐसा देश है, वहां रहने का लायक देश है और तीर्थ स्थल है, बहुत सुंदर जगह था। लोग पृथ्वी से जाकर वहां रहते थे, अपने घर द्वार बना के सेटल हो गए थे, सोचे थे कि हम जिंदगी भर ऐसी रहेंगे, ऐश करेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन उसको कभी नहीं मालूम था कि ये एक ऐसी सिचुएशन होगा कि बम गिरेंगे, अपने घर द्वार टूट जाएगा और हम देश छोड़ के जाएंगे। कहीं लोग मर गए वहां पर। जितने भी समय हम पृथ्वी में रह रहे, किसी के लिए भी कोई भी टाइम में भी सही नहीं है। ये डेंजरस की मोमेंट में नबी कहते हैं, अब हम खतरे के समय में हैं। जिस घर में हम रहते हैं उस घर में बम गिर जाएगा किसी समय भी। क्या भी यूक्रेन सोचा रहा? नहीं। आज यूक्रेन की कंडीशन खराब। एक व्यक्ति कहता है कि मैं सालों लगा मुझे घर बनाने के लिए, उसके लिए मुझे मेहनत करना पड़ा, उतना में बंगला बनाया, लेकिन दुख की बात है आज उस घर में मैं रह नहीं पा रहा। मोमेंट, एक सेकंड, एक पलक झपक में घर को तहस नहस कर दिया गया बम के द्वारा। ये क्या हो रहा है? ये परमेश्वर की ओर से हो रहा है। परमेश्वर एक साइड से दिखा रहा है हम लोगों को, ताकि आने वाला समय यहां तक पहुंचेगा वो चीज। अभी शुरुआत हुआ है, 1 साल हुआ, शुरुआत हुआ। इसीलिए ये सोचना नहीं कि ये यूक्रेन में तो युद्ध हो रहा है, यहां तो नहीं हुआ। पहले जब हम कोरोना जब काल में सोचे थे, स्टार्टिंग में चाइना में हुआ, तो हम लोग बहुत सुंदर से न्यूज सुनते थे, टीवी में देखते थे, क्या दिनेश भाई, और हम सोचते थे कि बाप रे बाप, कितने लोग मर गए, कितने लोग का ये हो गया। लेकिन किसी को पता था कि इतनी जल्दी इंडिया तक फैलेगा बोल करके? किसी ने भी नहीं सोचा था। अगर वहां हुआ है तो यहां भी होगा। जानिए, आज हम जिसके लिए पूरे सालों साल अपनी मेहनत लगा देते, और एक दिन उसी के ऊपर में ही वो चीज आकर गिर जाए। अगर यूक्रेन में स्टार्ट हुआ तो इंडिया में होगा, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से हो रहा है, ये जानिए आप सभी लोग। और ये नबी कहते हैं 1665 में, ये बहुत डेंजर है। नबी कहते हैं कि परमेश्वर रूस के हाथ को पकड़ा, ऐसा ही लिखा हुआ है। क्योंकि रैप्चर बचाओ, रैप्चर नहीं होने के चलते ये सब कुछ परमेश्वर थोड़ी देर के लिए रूस को पकड़ा, बोलता है कि रहने दो, आप मेरे बच्चे ऊपर नहीं उठेंगे बोलकर। इसीलिए मम्मी कहती है आखिरी में बार बार उस उकाब और ईगल, उकाब के बारे में हर किताबों में उकाब के बारे में ही नबी बार बार कहता है। बार बार क्या कहता है कि मां जाके बच्चों को बोलती, फड़फड़ाओ, बहुत हो गया, अपने घर में रहना, खाना पीना हो गया, अब फड़फड़ाना शुरू कर दो, क्योंकि अब हम घोंसला चेंज करने वाले हैं। हमारा घोंसला और नहीं रहेगा, हमारा घोंसला ऊपर होने वाला है। अब फड़फड़ाने का समय आ गया। अब कोई आराम से रह नहीं सकता, बेफिक्र होकर रह नहीं सकता, क्योंकि वो जान गया है अगर वहां स्टार्ट हुआ है, यहां तक वो केयर आएगा, फिर वो सिस्टम आएगा। फिर भी लोग उस चीज को देखकर डरते नहीं, चिंता नहीं करते। नबी कहते क्यों? क्योंकि उसी के लिए परमेश्वर उसको रखा। एक मैसेज में नबी कहते हैं, मैं पढ़ा दूंगा, बुद्धि बनाम विश्वास है।
बुद्धि बनाम विश्वास, ये दिखाई नहीं देगा, अल्लाह करे मुझे समझ में नहीं आ रहा। नबी क्या कहते हैं, लोग दुख उठाना नहीं चाहते आज, सच है कि नहीं? हम सुनेंगे पास्टर साहब से मैसेज आए, कोई भी व्यक्ति दुख उठाना नहीं चाहता है, सब चाहते कि सुख सुख सुख, हर व्यक्ति को फैसिलिटी मिले, फैसिलिटी में रहना चाहते हैं हर व्यक्ति। नो वन, कोई भी व्यक्ति दुख उठाना नहीं चाहते हैं। अब बिल्कुल ठीक मामला आज ही धरती में हो रहा है। सभी खुशी समय परमेश्वर की आराधना लोग करते हैं, रहते समय परमेश्वर की स्तुति करते हैं लोग, नबी कहते हैं इसको, और सही में ये चीज हो रहा है। लोग बोलते हैं कि बारिश नहीं होना चाहिए, तूफान नहीं होना चाहिए, हर चीज फैसिलिटी होना चाहिए, मेरी गाड़ी घोड़ा चलना चाहिए, मेरे व्यापार वाणिज्य अच्छा चलना चाहिए, बिजनेस अच्छा होना चाहिए, घर की फैसिलिटी बन जाए। कोई कहता है कि मेरे घर बनने के बाद मैं चर्च आऊंगा, कोई कहता है कि मैं नौकरी मिलने के बाद चर्च आऊंगा, कोई कहता है कि और 2 साल तक मैं बाहर में हूं, कुछ काम करूं, उस पर मीटिंग में आ जाऊंगा। लोग कहते कोई दुख उठाना नहीं चाहते, क्यों? आज ये मामला चलता है सभी के में, और ये समय में हम लोग रह रहे हैं। इस समय ये एक मोमेंट है जो हम रहते हैं। यूक्रेन भी चाहता था कि कभी ये दुख नहीं आएगा हमारे देश में, क्योंकि हम जो ऐसे देश में हैं यहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन किसने सोचा कि भाई रूस के साथ उसका पंगा हो जाएगा बोलकर। कभी चैन, आज उनके देश में चैन नहीं है, नींद नहीं है, हराम हो गया सब कुछ। प्रत्येक व्यक्ति रो रहा है, चिल्ला रहे हैं, चित्कार कर रहे हैं। जानिए क्योंकि कितने लोग, कितने परिवार, कितने रिश्तेदार खत्म हो गए, ये नबी की मैसेज को दर हो रहा है। फिर भी आज भी लोगों को, आज की दुनिया के लोगों को, आज की मैसेज वालों को चेत नहीं है, ये सब होकर देखने के बाद भी। क्यों? परमेश्वर दिखा रहा है ताकि आगे जाकर उसको दोषी कोई नहीं ठहरा सकता। लोग आज सोचते हैं कि आज मुझे नौकरी मिल गया, मैं सेटल हो गया, अब मैं बिंदास होकर रहूंगा। बिंदास कभी नहीं है। नबी कहते हैं कि लोग दुख उठाना नहीं चाहते, और आज वही मामला चलता है, नबी कहते हैं। और यदि ठीक इस समय में आते हैं तो ये वचन का विश्वास करना चाहिए, हमको करना चाहिए। यदि उन्हें उनकी कलीसिया से बाहर निकाला जाता है, ऐसे लोगों को, तो लोग उस पर खिल्ली उड़ाते, हंसते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति दुख उठाना नहीं चाहता। कोई दुख उठाना चाहता है? नो वन, कोई नहीं चाहता है। और ये छोटे से दुख को परमेश्वर देना चाहते हैं अपने बच्चों को, बच्चों को महसूस कराना चाहता है परमेश्वर। चाहते हैं कि नहीं? परमेश्वर चाहते हैं कुछ चीज को वो जाने, महसूस करे, अपने बच्चों महसूस करें। और इस समय हम लोग जितने भी रहते हैं, फिर से कहूंगा, ये जो मैसेज अंतिम समय में है, ये पुश बैक और किसी को जबरदस्ती, किसी को बार बार बोल बोल के, ढकेल के, बोल के, ये नहीं, वो ऑटोमेटिक होता है, जो किसी व्यक्ति को बोलना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक करना शुरू करता है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा होता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा भाई और बहनों, ये जो जमाना, ये जो सिस्टम अभी चल रहा है, नबी कहते हैं एक मैसेज में, ये हर चीज अब परमेश्वर अपने काबू में रखना चाहते हैं, क्योंकि अब हम शैतान की एदन उद्यान में हम रह रहे। ये शैतान की एदन उद्यान, और शैतान के एदन उद्यान को परमेश्वर उसी की बम में ही ब्लास्ट कर देगा। देखिए बहुत गहरी है। इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हम परमेश्वर सही समय में हम लोगों को एकत्रित कर लिए एक जगह में, और प्रत्येक दिन हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। यही पौलुस चाहता है, उस समय में, जमाना में चाहता था कि मैं चाहता हूं हर व्यक्ति प्रत्येक दिन बैठे और मेरी वचन को सुने, परमेश्वर के वचन को सुने, क्योंकि यही एक बचा हुआ है हमारे लिए, सभी के लिए। और हम सभी जितने भी आप बैठे, प्रभु आप लोग को आशीष करे भाई। आप बैठते हैं इसीलिए परमेश्वर का वचन आता है, हम बैठते हैं इसलिए परमेश्वर वचन हमारे पास आता है, हम सुनते हैं, आज भी सुनते हैं। लेकिन नबी कहते हैं कोई नहीं चाहता है कि कोई मुझे हंसे, कोई नहीं चाहता है कि मुझे खिल्ली उड़ाया जाए, कोई नहीं चाहता है कि मेरे ऊपर में लोग छीछू थूथू करे। सब चाहते हैं कि लोग मुझे तारीफ करें, मुझे इज्जत मिले, मुझे रेस्पेक्ट मिले। लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं कहता है। परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति मसीह के लिए दुख उठाए, और लोग उसको छीछी करे, थूथू करे, और लोग उसको बोले। परमेश्वर यही चाहता है उस व्यक्ति, ताकि परमेश्वर देखना चाहते हैं कि वो मेरे लिए कितना खड़ा होगा ये अंतिम समय में। क्योंकि आप लूत अपने बच्चों को लेके देश से बाहर निकलने का समय आ गया, क्योंकि ये लूत के दिनों में जैसे हुआ था, आज भी वैसे ही होगा।
अब दूत आ चुका है, दूत बता दिया है कि देश आग में ब्लास्ट होगा और ये ब्लास्ट होना शुरू हो चुका है। अगर यहां तक अगर नहीं आया, इतनी परमाणु बम में गिरा नहीं है, क्योंकि दूत ने बोला थोड़ा रुको, मेरे बच्चे अभी भी फंसा हुआ है। कोई तो इंडिया में फंसा हुआ है, कोई तो यूरोप में फंसा हुआ है, बच्चे निकले नहीं है, क्या करें इनके खातिर। नबी कहते हैं इनके कारण की वजह से, क्योंकि अभी भी ये सो चुके हैं, होश नहीं उनके ऊपर में, ये सो गए हैं, निंद्रा में सोए हैं। और दूत चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति उठे और सुबह होते सबको लेके चलना चाहता है, क्योंकि वो गिरने वाला है। और नबी कहता है कि सबको पकड़ के परमेश्वर रसिया के हाथ को पकड़ लिया, बोला कि अब नहीं गिरा, क्योंकि मेरे बच्चे अभी भी तैयार नहीं हुए। जानिए कोरोना जब आया तो क्या चीज, मैं जब हम लोग ड्यूटी करते थे तो हम सोचते थे अरे चाइना में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा सुनते 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 इंडिया में आ गया। किसको पता था कि हम उसमें फंस जाएंगे बोलकर। लोग मजा ले रहे थे, इतने लोग मर गए, लोग सुन रहे थे और टीवी में देख रहे थे कि वहां के इतने लोग को कब्जा कर लिया, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, शूट किया जा रहा है, कोरोना में खत्म हो जा रहे, लोग सुन रहे थे टीवी में। लेकिन किसको पता था कि वो चीज खुद के ऊपर में आके बीत जाएगा बोलकर। कैसे आया? वायरस के द्वारा, हवा के द्वारा आता है। ये बोलने की जरूरत नहीं, पृथ्वी में ऐसी वायरस है ऑटोमेटिक हवा की तरफ फैलेगा सब कुछ। और ये चीज शुरू हो चुका है। नबी कहते हैं रसिया एक ऐसे देश है, उससे बचना डेंजर है, क्योंकि वो चाहता है कि अपनी ताकत को दिखाए पृथ्वी के ऊपर, और वो हर देश को अपने कब्जा में लेना चाहता है, जिसको यूनाइटेड स्टेट रसिया कहा जाता है। मेरे भाई और बहनों, नबी कहते कोई नहीं चाहता है हम इस तरह से परमेश्वर के लिए हम लोग मजाक उड़ाया जाए, खिल्ली उड़ाया जाए। कोई चाहता है भाई? कोई नहीं चाहता है। लेकिन दुल्हन को अगर कुछ भी होगा, दुल्हन उसको कभी भी देखेगी नहीं, वो आगे बढ़ते रहेगी। और ये समय में हम लोग रहते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं इतनी कहूंगा, अब 2 मिनट बचा है, मैं फिर से कहना चाहूंगा, हम दुल्हन है, ये अदृश्य दुल्हन है। फिर से बोलूंगा, जिस दिन इसका मिलन हो जाएगी उसके बाद ये बम ब्लास्ट होगा। नबी कहते हैं आज लोग इस प्रकार जीवन व्यतीत करते हैं। किस प्रकार जीवन व्यतीत करते हैं? जैसा भी कर रहे हैं लूत के समय में करते हैं। दूत आके उस फैमिली को बोल रहे कि चलो निकलो, फिर भी बोलते कि कोई मेरे घर में फंसे हैं बोलते हैं। यही तो हो रहा है। हम सुन रहे थे कल परसों पास्टर साहब के द्वारा कि हर व्यक्ति जानता है कि टाइम में अगर चर्च नहीं जाएंगे तो दरवाजा बंद हो जाता है, और ये अक्सर हम में होता है। सबको ले चलते चलते खुद ही हम कभी कभी बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको सबको लेके चलने की इच्छा है, किसी को छोड़ने का इच्छा नहीं है। ये चल रहा है इस समय में। जो आना नहीं चाहता उनको भी हम पकड़ते हैं, उनको जबरदस्ती करते हैं, लेकिन वो समझता नहीं कि मुझे क्यों बोला जा रहा है बार बार बोलकर। उनको क्या लगता है? उनको बुरा लगता है कि मुझे टोका जाता है बोलकर। यही पॉइंट है। क्योंकि वो बाद में समझेगा जब आग को देखेगा। बच्चे को तब समझ में आया जब मम्मी खंबा बन गई। किसकी मम्मी? लूत की पत्नी, उनके बच्चे की मम्मी। बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि ये इसीलिए होगा, नबी कहते हैं इसीलिए होगा, वो उजियाला से बाहर हो गया, लाइट से बाहर हो गया, मैसेज से बाहर हो गया, चर्चों से बाहर हो गया। परमेश्वर एक चर्च दिए, कलीसिया दिए इन समय में, और वो चाहता है कि हर व्यक्ति, आहाब बेस्या के बारे में हम थोड़ा सा हम सुने हैं इन दिनों में, फाइनली 1 मिनट है। एक ही चीज नबी कह दिया, तुम घर में रहो, बम गिरेगा, सब मर जाएंगे लेकिन तुम बच जाओगे। लेकिन हम परमेश्वर के घर में रहे, ये कंडीशन परमेश्वर हम सभी के लिए रख दिया। इस समय घर से बाहर मत निकले, जो घर के अंदर है वो बचेगा। ये है परमेश्वर के देह के घर, जहां 5 लोग की वरदान वहां रहता है हमेशा। ये ही बचेगी और कोई नहीं बच सकता पृथ्वी में। जिस घर के मुखिया प्रभु यीशु मसीह,
और उस घर के मुखिया के घर से अगर कोई निकल गया, कोई भी उसको उस बम से बचा नहीं सकता। आज मैं जितने भी भाई और बहनों, हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि 7वीं सील खुलने के बाद परमेश्वर, नबी बोला, हाय उस व्यक्ति जो घर से बाहर, और धन्य वो व्यक्ति